स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले हमने डिस्कस की थी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या डिस्कस की थी? आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, रिपीट कर देते हैं। हमने कहा था ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी की मिकदार को हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये कोई भी एटम है। अब अगर हमने इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने, सुने यहां से समझने, जब हमने इलेक्ट्रॉन खारिज किया था एनर्जी दी थी, अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो क्या होगा? एनर्जी खारिज हो जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट, अगर यही इलेक्ट्रॉन हम वापस इसमें ऐड कर दें, क्या होगा? एनर्जी खारिज होगी। इस एनर्जी को आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। वेरी सिंपल। आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी चाहिए होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, दाखिल करते हो, जो एनर्जी खारिज होती है, उस एनर्जी को आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो खारिज होती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस एटम, कि जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो एनर्जी खारिज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और मैंने आपको बताया था कि जब आपने एनर्जी लिखनी है, जो एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही हो उसके साथ आप पॉजिटिव साइन लिखते थे, और जहाँ से एनर्जी रिमूव हो रही हो, रिलीज हो रही है, उसके साथ आप नेगेटिव साइन लिखते हो। तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है इसका 17, न्यूक्लियस, पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 8 और तीसरे में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि हर एटम अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो ये क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव आयन में। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, जितनी एनर्जी खारिज होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, किस में कन्वर्ट हुआ? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी खारिज हुई? -349 किलो जूल पर मोल। इसको आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर असरअंदाज होते हैं। सेम फैक्टर जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज, कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होगा, उतनी ही थोड़ी एनर्जी खारिज होगी। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम। जितना कम एटॉमिक साइज, इसका मतलब एटॉमिक साइज कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होगी। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेम जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़े थे ना, वही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, इसका मतलब साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट से साइज बढ़ते हैं, आपको पता है। साइज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी खारिज होगी। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। इसी तरह नेचर ऑफ ऑर्बिटल, आपने कहा था कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल, चूँकि एस ऑर्बिटल
जो है वो करीब होते हैं न्यूक्लियस के, फिर उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एफ ऑर्बिटल। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इनका हमने देखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में देखते हैं, आपको पता है जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो साइज बढ़ता है, ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं, अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, आसानी से ऐड हो जाएगा तो थोड़ी एनर्जी खारिज होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं दिस साइज इज इंक्रीज, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर अगर अट्रैक्शन कम होगी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन एडिड इजीली, अगर आसानी से ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, थोड़ी होगी। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू पीरियड में जी। नेक्स्ट है इन पीरियड के पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे क्या होगा, साइज कम होता है। क्यों कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, और अगर आसानी से ऐड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन फिर ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। तो इसका मतलब पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने से साइज पर क्या इफेक्ट होगा, साइज कम होगा। जब साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। When we move left to right in a period, size is decrease, size कम होता है। So force of attraction between nucleus and valence shell is increase। जब force of attraction बढ़ेगी so electron cannot added easily, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ग्रुप में और पीरियड में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली शोन विद पॉजिटिव साइन। सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किससे कहते हैं हम, कि जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसके रिलेटेड जो एनर्जी होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी उससे रिलेट करती है दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब उसने कहा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आप पॉजिटिव साइन में लिखते हो। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी अब्जॉर्ब होना, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है। तो इसका हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसका आंसर हम लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है 8, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हुआ है, हर एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब यही ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, फॉर एग्जांपल इसमें हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हो गया आगे, इसको आप कहते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो एनर्जी खारिज होती है, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन अभी हमने ऐड किया है तो ये कन्वर्ट हो गया यूनी नेगेटिव आयन में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम यूनी नेगेटिव आयन भी कहते हैं। तो आंसर है व्हेन वी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल देन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी खारिज होती है एंड यूनी नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड। ये हमने पढ़ लिया था, ये सेम आयोनाइजेशन एनर्जी की जो एग्जांपल हमने ली थी वही है।
कि जब ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें, अब जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया? O नेगेटिव में। अब इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने 8 पूरे करने, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसे आप नेम देते हो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब देखते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्या उसमें हम एनर्जी देंगे सिस्टम को या एनर्जी खारिज होगी, ये हमने पढ़ना है। देखो बेटे, अब ये हो गया O नेगेटिव में कन्वर्ट, यूनी नेगेटिव आयन बन गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इस नेगेटिव चार्ज की यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्जन होगी, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया था ना, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये O नेगेटिव की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपल्जन होगी। इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन को करीब लाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी। इसका मतलब कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी, और अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो तो उसे आप कहते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके लिए जो साइन यूज करते हो वो होता है पॉजिटिव। When we add second electron to यूनिनेगेटिव आयन, अब ये यूनिनेगेटिव आयन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8वां पूरा करने के लिए जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन महसूस करेगा पहले से मौजूद नेगेटिव चार्ज की वजह से। टू ओवरकम दिस रिपल्जन, इस रिपल्जन को कम करने के लिए, इसको करीब लाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। यही वजह है कि हम जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसके साथ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। ये O नेगेटिव, इसमें जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पहले एक चार्ज था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, -2 चार्ज हो गया, और इसकी वैल्यू अब कितनी है? +780 किलोजूल पर मोल, जो कि ये जाहिर करती है कि हमने एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की है।